बुद्ध पूर्णिमा का अवसर न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि यह सभी के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा लेना चाहते हैं। धम्म शरणं गच्छामि। वर्तमान समय में हम तथागत बुद्ध के दर्शन और उसकी प्रासंगिकता विषय पर चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ इस विषय के एक्सपर्ट केसी भारती सर और अमित कुमार सर मौजूद हैं जो इस विषय पर चर्चा करेंगे और हमें इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी हमारे एफिडेविट चैनल में। तो सर आप हमें बताएं कि बुद्ध के दर्शन के बारे में आपके क्या विचार है सर। बहुत पहले आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस चैनल पे आमंत्रित किया। भगवान बुद्ध का दर्शन बड़ा ही विशाल और विस्तृत है और एक वैज्ञानिक दर्शन है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अत्यदीपो भव, यानी अपना प्रकाश स्वयं बनो, यानी अपने विवेक के प्रकाश से अपना जीवन निर्धारण करो और दूसरों की शरण में मत जाओ। भगवान बुद्ध ने कहा है कि तुम अपने स्वयं के मालिक बनो, स्वयं के स्वामी बनो, तुम स्वयं अपने रक्षक और अपने शरणदाता बनो। किसी दूसरे का आपको आश्रय नहीं लेना है। भगवान बुद्ध ने पूरे विश्व को त्रिरत्न दिया, पंचशील दिया, 4 आर्य सत्य दिया, अष्टांगिक मार्ग दिया, 10 परमिताएं दिया और इनके आधार पर हर व्यक्ति एक अच्छा सदाचारी जीवन बिता सकता है। त्रिरत्न में उन्होंने सील, समाधि, प्रज्ञा। सील का मतलब सदाचार का पालन करना, समाधि का मतलब होता है कि कुशल चित्त की एकाग्रता का पालन करना और प्रज्ञा का मतलब है परम ज्ञान की प्राप्ति करना। उसी प्रकार से पंचशील में उन्होंने कहा कि अहिंसा यानी जीव हत्या मत करो। उन्होंने कहा चोरी न करो, झूठ न बोलो, कामाचार से विरत रहो, नशा यानी मद्यपान से दूर रहो। इन सभी चीजों का उन्होंने निषेध किया है कि इन पंचशील का जो व्यक्ति अपने जीवन में पालन करेगा वह एक महान व्यक्ति बन जाएगा। क्योंकि भगवान बुद्ध जो कहते हैं कि हर व्यक्ति को एक सदाचार जीवन यापन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में 5 शीलों का पालन कर ले तो वह एक महान व्यक्ति बन सकता है। इसी तरह से उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की बात की। अष्टांगिक मार्ग में उन्होंने दृष्टि की बात की, उन्होंने संकल्प की बात की, वाणी अपना सही रखिए, कर्मांत की बात की और उन्होंने आजीविका की बात की है, व्यायाम की बात की है, स्मृति की बात की है, समाधि की बात की है। उन्होंने ये आर्य अष्टांगिक मार्ग के द्वारा भी व्यक्ति अपने जीवन का संपूर्ण विकास कर सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे शरीर में कई प्रकार के क्लेश हैं, कई प्रकार के दुख हैं। अगर जो व्यक्ति इन क्लेश, इन दुखों को प्राप्त कर लेता है, उस पर मुक्ति प्राप्त कर लेता है तो वह एक महान व्यक्ति होता है। और वो क्लेश क्या है? जैसे हमारे शरीर में राग है, द्वेष है, मोह है, मान है, मद है, मिथ्या दृष्टि है और सत्यान्मित है, अष्टद्व है और इसके 8 जो हमारे क्लेश शरीर के अंदर है, इनको अगर हम त्याग दें तो एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। इसी तरह से उन्होंने 10 परमिताएं बताई। 10 परमिताओं में दान है, शील है, निष्काम है, प्रज्ञा है, वीर है, शांति है, सत्य है, अधिष्ठान है, मैत्री है और उपेक्षा। इन 10 परमिताओं का व्यक्ति अगर आजीवन पालन करे तो एक महान व्यक्ति के रूप में बन सकता है। तो कुल मिलाकर के भगवान बुद्ध के जो दर्शन है वो इतने वैज्ञानिक और महान है कि उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति, ये नहीं है कि केवल तुम पूजा पाठ कर लो तो तुम महान व्यक्ति बन जाओ। उन्होंने कहा नहीं, अपने जीवन में सुधार लाओ, अपने आचरण में, अपने सदाचार में सुधार लाओ, तभी आप महान व्यक्ति बन सकते। जैसा कि सर ने कहा कि एक वैज्ञानिक दर्शन है, वैज्ञानिक दर्शन के साथ साथ बहुत व्यवहारिक दर्शन भी है बुद्ध का। और जो जीवन में व्यक्ति को एक ऊंचाई प्रदान करता है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है, वह बुद्ध का दर्शन। सर ने विस्तार से बता दिया। बस एक बात मैं कहना चाह रहा था बुद्ध के दर्शन में कि वो समता, मैत्री और बंधुत्व की बात करता है। पूरे विश्व में समता, मैत्री और बंधुत्व की बात करने वाला कोई दर्शन नहीं है। हर दर्शन में कहीं ना कहीं व्यवहारिक रूप से ऊंच नीच, असमानता या बड़े छोटे का भाव है। बुद्ध के दर्शन में ये भाव खत्म हो जाते हैं। बुद्ध के दर्शन में ये भाव है ही नहीं। बुद्ध स्वयं अपने समय में जो सबसे पीछे का व्यक्ति जिसको उन्होंने उपदेश दिया, वो भी उनके बराबर बैठ सकता था, वो भी उनसे प्रश्न कर सकता था और किसी दर्शन में ये भाव नहीं रहते। तो बुद्ध का दर्शन वही है कि जो मानवता का दर्शन है वही बुद्ध का दर्शन है और बुद्ध के दर्शन से ही
हम मानवता की उच्चतर शिखर पे पहुंच सकते हैं। आज पूरा विश्व भौतिकवादी युग में जी रहा है और लोगों के बीच में क्लेश है, द्वेष है, ईर्ष्या है और युद्ध की भावना है। भगवान बुद्ध जो है वो युद्ध नहीं चाहते हैं, वो शांति चाहते हैं, करुणा चाहते हैं, मैत्री चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। जैसा अभी अमित जी ने बताया कि भगवान बुद्ध का दर्शन समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारा पर आधारित धम्म है और यह एक मध्यम मार्गी धम्म है। इसमें न बहुत अधिक कठोरता है और न बहुत अधिक लचीला है। ये मध्यम मार्ग को चलने वाला है धर्म है। सभी विश्व के बड़े बड़े जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने कहा कि विश्व में अगर कोई धर्म है, वैज्ञानिक धर्म है, तो वह मात्र बौद्ध धर्म है। आज विश्व के लगभग 18 देश जो बौद्ध बाहुल्य देश हैं, वो बौद्ध बाहुल्य देश चीन, कोरिया, जापान के लोग भारत को एक स्वर्ग के रूप में मानते हैं। क्यों? कि यहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और भगवान बुद्ध का जो दर्शन है उसकी प्रासंगिकता जब से उन्होंने उपदेश दिया तब से लेकर के आज तक उसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। उनकी प्रासंगिकता इतनी अधिक है कि अगर उनके दर्शन को लोग फॉलो कर ले, उसको अनुकरण कर ले, तो पूरा विश्व एक कल्याणकारी विश्व बन जाएगा। हम लोग बातचीत कर रहे हैं बुद्ध की प्रासंगिकता पे। तो बुद्ध की प्रासंगिकता जब से बुद्ध के का धर्म आया तब से है, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगा। भविष्य में क्यों रहेगा, इस पे बात करने के पहले मैं प्रासंगिकता पे कुछ बात कह दूं कि जैसे पूरे विश्व में लगभग 1 अरब की आबादी बुद्ध को मानती है, बुद्ध के दर्शन से प्रभावित है, ये ऑफिशियली डाटा है। और उसके बाद पूरे विश्व की आबादी 8 करोड़, तो जो संख्या बैठती है वो 20% के आसपास बैठती है। धर्म के मामले में जो नास्तिक हैं वो भी उनकी भी संख्या बहुत अच्छी खासी है, लेकिन जो कन्वर्जन रेट है वो बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा है। मतलब तो बुद्ध इस रूप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उनके दर्शन की प्रासंगिकता इस रूप में महत्वपूर्ण हो जाती है कि आज विश्व जिस रास्ते पे चल रहा है उस रास्ते पे हर व्यक्ति शांति की कल्पना कर रहा है, शांति चाहता है और शांति के साथ रहना चाहता है। शांति के अलावा जो मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है वो एक सुख की बात है। एक सुख की कल्पना की गई है कि मनुष्य अपना सुखमय जीवन यापन करे। वो किस धर्म से होता है या किस मार्ग से होता है वो समझने की बात है आज के नई पीढ़ी को भी और आज के लोगों को भी, कि बुद्ध का एक धर्म ऐसा है कि जिससे हम अपने व्यक्तित्व का उन्नयन कर सकते हैं, मनुष्यता का उन्नयन कर सकते हैं, उस रास्ते पर चल सकते हैं कि विश्व में शांति और शांति रहेगी। तो बुद्ध की प्रासंगिकता ये वर्तमान में है। भविष्य में क्यों होगी? वो इसलिए होगी कि मनुष्य का एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होता है कि वो बहुत आराम से, बहुत शांति में जीवन यापन करना चाहता है। शांति पूर्व जीवन यापन करने के लिए, अपने चरित्र के उन्नयन के लिए, अपने व्यक्तित्व के उन्नयन के लिए वो यदि कोई रास्ता चुनता है तो सबसे सही रास्ता उसको बुद्ध का रास्ता है। वो मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि विश्व के सबसे महान व्यक्तियों में से एक, और मैं तो कहूंगा विश्व के सबसे महान व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर ने लगभग शोध करके, लगभग अध्ययन करके, लगभग पूरी तरह बुद्ध को समझ के तब उस दर्शन को अडॉप्ट किया और उसके फॉलोअर बने। तो जब डॉक्टर अंबेडकर बन सकते हैं उसके फॉलोअर, तो निश्चित तौर पे वो एक वैज्ञानिक दर्शन होगा, एक वैज्ञानिक धर्म होगा, इसीलिए उन्होंने उसको फॉलो किया। तो इस रूप में भी मैं कहना चाह रहा हूं उनके आधार पर, उनके हवाले से, कि बुद्ध का दर्शन ही वर्तमान युग में उसकी प्रासंगिकता है और भविष्य में भी उसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। भगवान बुद्ध के सारे दर्शन, सिद्धांत और जितने भी अशोक सम्राट के द्वारा पूरे विश्व में जो उसका एक अखंड भारत था, 84,000 उन्होंने बौद्ध स्तूप बनवाया था, जो कि बिल्कुल समाप्त हो गया था, जमींदोज कर दिया गया था। लेकिन भला हो अंग्रेजों का कि जब इस देश में अंग्रेज आए तो सबसे पहले आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम ने ये जितने भी आज बौद्ध स्थल दिखाई दे रहे हैं उसने खुदाई कराई और खुदाई के बाद
ये सारे बौद्ध स्थल का पता चला। और ये बौद्ध स्थल का पता चला कैसे कि फाहियान और ह्वेनसांग ने जो अपनी डायरी लिखी थी, उस डायरी के आधार पर सभी स्थलों का उत्खनन अलेक्जेंडर कनिंघम ने कराया था। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा जो उत्खनन कराए गए, उत्खनन के बाद सारे स्थलों का पता चला। और सबसे बड़ा उनका सहयोगी रहा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति जो एक महान टकसाल के वो सचिव हुआ करते थे। बनारस में उन्होंने सारनाथ की उन्होंने खुदाई कराई और उसमें जो शिलालेख अंकित है उसका उन्होंने सबसे पहले डिकोड किया, नहीं सबसे पहले उसको पढ़ा और उसी आधार पर पता चला कि कौन सा स्तूप किसका है, कौन सा शिलालेख कहाँ है। और सारे बौद्ध स्थल का खोज उनके द्वारा शिलालेखों के अध्ययन पढ़ने के बाद ही पता चला। और अंग्रेजों के द्वारा और भी सारनाथ की जो मुख्य जो खुदाई करता थे, वहां के चीफ इंजीनियर थे ओरेटेल नामक इंजीनियर, उन्होंने खुदाई किया। और सारनाथ का जो सिंह का चतुर्मुख वाला जो सिंह है वो जमीन के नीचे वो भी गाड़ा गया था 10 फीट नीचे, 4 फीट नीचे उसको निकाला गया, जो आज हमारा भारत का अशोक चिन्ह के रूप में है, अशोक चक्र के रूप में है। ये सारा जो है हमारे भारत में बौद्ध स्थल जितने भी हैं वो भारत के संविधान में भी समाहित है। आज हमारा राष्ट्रीय झंडे में अशोक चक्र है, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में चतुर्मुख सिंह का है। तो ये सारा जो है बौद्ध धर्म से ही प्रभावित। सर ने बहुत ठीक ठाक जानकारी दी इस संदर्भ में। उसके साथ एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ। मैं तो कहता हूं कि चैलेंज के साथ कहता हूं, बहुत गंभीरता से आपके चैनल पे मैं बात कर रहा हूं। बुद्ध से संबंधित जो अवशेष है, जैसा सर ने कहा, उन अवशेषों के बारे में यदि ठीक से अध्ययन हो तो विश्व का वो 8वां अजूबा से आगे का अजूबा होगा कि जहां जहां तक पहुंचा कैसे, ये एक अध्ययन का विषय है। तो इन सब चीजों के अलावा बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मैं एक बात और कहना चाह रहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोग बुद्ध के दर्शन, बुद्ध के धम्म, बुद्ध के साहित्य को पे शोध करें या सरकारें करवाएं उस पे, फिर हम पाएंगे कि विश्व अपने आप शांति के रास्ते पर चला जाएगा। तो अभी तक आप लोगों ने जो भी जानकारी हमारे दर्शकों की दी, इससे लगता है कि हमें बुद्ध की जो शिक्षाएं उसको आत्मसात करने की जरूरत है ताकि विश्व में शांति बनी रहे। और यही पूरा देश भी चाहता है कि शांति बनी रहे, चाहता है कि शांति बनी रहे। तो सर हमारे एफिडेविट में आपको आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। पूजा जी आपका भी धन्यवाद। पूजा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम लोगों को अपने चैनल पर आमंत्रित किया। और बुद्ध जयंती पर हम लोगों की तरफ से संपूर्ण देशवासियों को नहीं बल्कि पूरे विश्व को हार्दिक शुभकामनाएं।